हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीएसएससी इंटर को लेकर जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं सबसे अधिक वही परेशान है। कई सारा डिमांड है उनका। पहला मांग ये था कि एग्जाम कब होगा, लेकिन अभी उस पर कोई बातचीत नहीं है। दूसरा डिमांड सबसे बड़ा ये है कि आवेदन कर चुके थे और फिर से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसमें एरर बता रहा है। जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे रहे हैं सक्सेसफुल आ रहा है, जैसा कि अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे हैं, ये वही बता रहे हैं कि ये समस्या है। बहुत सारे अभ्यर्थी बातचीत किए हैं बीएसएससी आयोग, वहां से क्या मिला है, रहमान सर भी इस पर चर्चा किए हैं। देखिए क्या हो सकता है, क्या जो आपका एरर बता रहा है उसके कारण से आप बाहर हो सकते हैं या फिर से मौका मिलेगा। संपूर्ण सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी यही विश्वास करते हैं कि कोई कुछ गलती हो जाए, कहीं समस्या हो जाए तो रहमान सर मेरे साथ खड़ा रहेंगे। आप खड़ा रहते भी हैं। बीएसएससी इंटर वाले विद्यार्थी, चूंकि इंटर जो पास करते हैं वह इसमें आवेदन करते हैं और 14 के बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी दिया गया। चूंकि 9 साल बाद आया है, अभ्यर्थी ज्यादा है, आवेदन ज्यादा गया है और साइट काम नहीं कर रहा है। 18 तक लास्ट है, 18 तक आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स डाल देना है। जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं एरर बता रहा है, कई जगह दिखा रहा है कि सही है और फिर 2-4 डॉक्यूमेंट्स में एरर बसर, उनका क्या होगा? देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि बीपीएससी को अतुल प्रसाद सर ने सुधार दिया। आपको बीएसएससी का भी बात हम नहीं करेंगे। सिपाही बोर्ड में जो सुनील नायक आए हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत मेरा संबंध है। एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और उसके बाद आपको रह गया बीपीएससी जो दरोगा वाला में मैंने बोला था 63 से 65 अगर से ज्यादा चला गया तो ईट से ईट बजा देंगे। खैर 65 के अंदर रहना ये कटअप इस बात का परिचायक है कि गुंडागर्दी कहीं हुई होगी, लेकिन बहुत नहीं हुआ। लेकिन बीएसएससी प्रभु 2014 में यही आयोग था जब परीक्षा के 7 दिन पहले सब सिटिंग का क्वेश्चन आउट हो गया था। रहमान डेली चिल्ला रहा था, मनु महाराज पटना के सीनियर एसपी थे, हम लोग मिलजुल के उस परीक्षा को कैंसिल कराए थे। अध्यक्ष लोग बहुत लोग जेल गए। तो एक बात सुन लीजिए बच्चों, मैं गुरु रहमान हूं, यूट्यूबर नहीं हूं और मैं ही ना लर लिपस्टिक की बात करता हूं। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। अगर तुम लोग के परीक्षा तुम लोग फॉर्म भरे हो और फॉर्म भरने में जो एरर बता रहा है, अगर जब तक तुम्हारी समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है और तब तक बीएसएससी अगर आपका डेट खत्म कर देता है तो रहमान ईट से ईट बजा देगा। अहिंसात्मक आंदोलन एक नई क्रांति के रूप धारण करेगी और गांधी के आदर्श पर चल के हम लोग बीएसएससी को बदल कर रख देंगे। सर ये भी हो सकता है चूंकि 18 तक आवेदन करना है, कहीं आयोग में विद्यार्थी फोन कर रहे हैं तो बताया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं ये जो अपना समस्या बता। देखिए आयोग में फोन उठाने वाला क्लर्क रैंक का अधिकारी होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। अध्यक्ष और सचिव की जवाबदेही होती है। अध्यक्ष और सचिव जवाब दे स्पष्ट रूप से दे कि ये एरर आ रहा है तो इसका क्या होगा, 18 तक के बाद कब तक डेट बढ़ाएंगे, ये सब जवाबदेही अध्यक्ष और सचिव की है। इसके लिए फोन उठाने वाले की कोई बात नहीं हम सुनेंगे। आप जितना जल्दी हो सके दे, ताकि बच्चों के मन में जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो संशय की स्थिति समाप्त हो। सर जो संशय हमेशा बना रहता है, अभी चले जाइए बीपीएससी में, आप बता रहे हैं कि अतुल सर सुधार कर दिए, वह कभी कभी आके मीडिया पर भी बाइट देते हैं या अपना एक्स पर बताते हैं कि ये नोटिस आने वाला है, ये रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बीएसएससी आयोग ना अपना जो उनका साइट है वो भी चले जाइए, अगर 1-2 लाख विद्यार्थी एक बार आवेदन करने लगे तो साइट डाउन हो जाता है, साइट में कुछ त्रुटि आ जाता है। सर उन लोग कभी मीडिया वगैरह में नहीं आते क्यों? बीएसएससी के लिए, बीपीएसएससी के लिए, सिपाही भर्ती बोर्ड के लिए एक रेनेसा रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप छात्र राजनीति के उपज हैं, बच्चे आप पर विश्वास करते हैं और अब तो बिहार में 2 जानदार शानदार उप मुख्यमंत्री मिला है, एक सम्राट चौधरी और दूसरा विजय सिन्हा। तो निश्चित रूप से मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि हुजूर बच्चों के साथ कल्याण कीजिए। बीपीएसएससी, बीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड में जो सुधार का प्रयत्न आप लोग कर रहे हैं, तो अब बच गया है बीएसएससी, इसको सुधारिए, क्योंकि यह नहीं सुधारिएगा तो लाखों बच्चों की भविष्य चौपट हो जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है, माननीय सम्राट भैया से, मैं भैया इसलिए कहता हूं कि वो छात्र जीवन से ही छात्रों के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। राजेश भैया से भी, विजय भैया से भी इसलिए कि वो तो हमारे पड़ोसी हैं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जो सोचे उनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन इन लोग से मैं जरूर कहूंगा कि बच्चों की समस्या का निराकरण करें। रविंदर सर से उम्मीद है, रविंदर सर को करना होगा, अवतार लेके आए हैं। काऊ बीपीएससी में सुधार हुआ, बीपीएससी में सुधार हुआ, सिपाही भर्ती बोर्ड में सुधार हुआ, तो बीएसएससी में सुधार क्यों नहीं होगा? रविंदर सर
आप एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं। आपने मुझे फिलोपेंथ्रिस्ट कहा था आईपीएस मेस में, और मैंने भी आपको कहा था कि सर लोगों का आप पर जबरदस्त विश्वास है, तो इन बच्चों का विश्वास जीतिए। 25 लाख करीब बच्चे तड़प रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण कीजिए और जल्द से जल्द सूचना दीजिए कि साइड में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो एरर आ रहा है, उसका क्या होगा, और 18 को 28 करना पड़े उसको कीजिए, लेकिन बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सर विलंब बहुत होता है ना, एग्जाम डेट दिया जाता है, ताकि बच्चे ये भी आरोप लगाते हैं कि एग्जाम डेट रहता है तो हम लोग नीति बना के पढ़ाई करते हैं, या उम्मीद रहता है कि मेरा अगला एग्जाम है, ठीक है 6 माह बाद ही दीजिए, लेकिन एग्जाम डेट कम से कम अनाउंस कर दीजिए, एक कैलेंडर प्रॉपर बता दीजिए कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, क्योंकि इससे पहले बीएसएससी में 9 साल लग गया इंटर स्तरीय, तो विद्यार्थी परेशान हो गए थे, 2 बार क्वेश्चन आउट हो गया। सर एग्जाम डेट देना चाहिए। देखिए बीपीएससी ने एग्जाम डेट दे दिया है, 30 सितंबर को आपको पीटी होगी, और 3 से 7 के बीच में लोग का जनवरी में आपको मेंस होगा, उसका कैलेंडर दे दिया बीपीएससी को अतुल प्रसाद सर को सैल्यूट है। दरोगा के आयोग अध्यक्ष, बीपीएससी, बीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं। सिपाही में फॉर्म भरवा लिए, 21,391 गिनवा रहे हैं, कब परीक्षा होगी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बीएसएससी में 25 लाख लड़का फॉर्म भर दिया, 13,000 फॉर्म 9 साल बाद एक तो निकाले, कब परीक्षा होगी कोई बातें नहीं है। और दरोगा जी में तो आज निकाले, आज परीक्षा लिए, 10 दिन में रिजल्ट, फिर 10 दिन में मेंस। ये तीनों का नियम बनना चाहिए, इसका कैलेंडर बनना चाहिए, जैसे बीपीएससी से कब बना है। आप कैलेंडर बनाइए, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हमको 2000% विश्वास है, वे लोग ऐसा करेंगे और हम लोग करवा के रहेंगे। देख सकते हैं जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनका सबका डिमांड यही है कि कम से कम जो आयोग है बीपीएससी के अलावा जो बिहार में आयोग है उनके द्वारा एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर कैलेंडर रहेगा तो सभी को ये उम्मीद बनेगा कि प्रत्येक साल कब वैकेंसी आएगी, कब प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाएगा, कब मेंस का एग्जाम लिया जाएगा और कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ताकि पिछला बैकग्राउंड कोई भी देखते हैं और वह अभी बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग का अभी तक ठीक नहीं रहा है, जो भी अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कई सारे लोग। इसके बाद और कोई समस्या हो विद्यार्थी का तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।